हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 2 विच इज़ आई एम लकी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। सबसे पहले हम इस पोएम को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके मीनिंग को समझेंगे। सबसे पहले है आई एम लकी। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and jiggle with glee. So I just thank I am lucky to be me, not you, but me. Next is, if I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me, or just you, just you? So first paragraph is, if I were a butterfly, I would be thankful for my wings. अगर मैं एक बटरफ्लाई होता तो मैं थैंकफुल होता फॉर माई विंग्स। तो स्टूडेंट्स, यह एक बटरफ्लाई की फ़ोटो है। मैं आपको एक बटरफ्लाई की फ़ोटो दिखाता हूँ और आप देख सकते हो यह एक बटरफ्लाई है और इसके कितने खूबसूरत विंग्स हैं। तो वो कह रहा है, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं यह एक बटरफ्लाई की फ़ोटो है और इसके विंग्स कुछ इस तरह से हैं। किस तरह से, यहाँ पर ब्लैक के शेड्स हैं और यहाँ पर ब्राउन कलर के हैं। यह जो बटरफ्लाई थी इसके विंग्स कुछ इस तरह से थे। तो स्टूडेंट्स, बटरफ्लाइज क्या करते हैं, उनके विंग्स जो है वो बहुत खूबसूरत होते हैं और वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं कुछ इस तरह से। तो जब आप किसी बटरफ्लाई को देखोगे वो उड़ती है या फिर किसी फ्लावर के ऊपर बैठती है तो उसके विंग्स कुछ इस तरह से फ्लैप करते हैं। तो पोएम में यही चीज़ वो कह रहे हैं, दैट आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ़ आई वर अ माइना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। तो वो कह रहा है, अगर मैं एक मैना होता और मैं किसी पेड़ में बैठा होता तो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। मैनास जो हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं, उनके येलो बीक्स होते हैं। तो चोंच को हम कहते हैं बीक, वो येलो कलर की होती है। एंड मैनास कैन सिंग वेरी ब्यूटिफुली। तो वो कह रहा है, अगर मैं एक मैना होता तो मैं थैंकफुल होता कि मैं गाना गा सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैना की फ़ोटो देखते हैं। तो यह एक मैना की फ़ोटो है और हम देख सकते हैं उनका जो बीक है वो किस तरह येलो कलर का होता है। यहाँ आईज़ के पास में भी इस तरह के कुछ येलो कलर के शेड्स होते हैं। तो मैना बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, आप सब ने देखा होगा। नेक्स्ट इज़, If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and jiggle with glee. तो अगर मैं एक फ़िश होता, तो फिशेस क्या होते हैं, वो सी में रहते हैं या फिर पॉन्ड्स में या लेक्स में, मतलब वाटर बॉडीज़ में आप फिशेस को देख पाते हो। तो वो कह रहा है, अगर मैं एक फ़िश होता तो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड जिगल विथ ग्ली। तो स्टूडेंट्स, रिगल और जिगल का क्या मतलब है? तो रिगल का मतलब है ट्विस्ट एंड टर्न विथ क्विक राइडिंग मूवमेंट्स। तो मतलब बेसिकली ट्विस्टिंग और टर्निंग करना विथ क्विक मूवमेंट्स। और जिगल का क्या मतलब है? लाफ लाइटली एंड रिपीटेडली इन अ सिली वे फ्रॉम अम्यूजमेंट, नर्वसनेस और एम्बैरेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, कई बार जब हमारा मजाक उड़ाया जाता है या फिर मजाक मजाक में हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं तो कई बार हम जिगल करते हैं, मतलब लाफ लाइटली एंड रिपीटेडली इन अ सिली वे फ्रॉम अम्यूजमेंट, नर्वसनेस और एम्बैरेसमेंट। कई बार हम नर्वस हो जाते हैं स्टेज पर जा कर के तो भी हम कई बार जिगल करते हैं। बेसिकली वी लाफ लाइटली। तो यह मीनिंग है रिगल और जिगल का। तो वो कह रहा है, अगर मैं एक फ़िश होता तो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड जिगल विद ग्ली। तो चलिए देखते हैं फ़िशेस कैसे रिगल और जिगल करते हैं। तो यह एक फ़िश की फ़ोटो है, बहुत सारे फ़िशेस होते हैं, बस यह एक फ़िश की फ़ोटो है और यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से वो मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं रिगल और जिगल। तो वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं और
So it is basically side movements, quick movements with twists and turns. और स्टूडेंट्स ग्ली का क्या मतलब होता है यहाँ पर? तो ग्ली का मतलब है ग्रेट डिलाइट, मतलब बहुत ही खुशी। तो वो कह रहा है अगर मैं एक फ़िश होता तो मैं थैंकफुल होता कि मैं रिगल और जिगल कर पा रहा हूँ बहुत खुशी से। नेक्स्ट वो कह रहा है सो आई जस्ट थैंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आई एम मी, मैं अपने आप में जो हूँ वो उसको लेकर के मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ। लकी का मतलब है खुश नसीब। नॉट यू बट मी, मतलब मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं खुद के जैसा हूँ, इसको लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। तो स्टूडेंट्स यह एक एलिफेंट है और हम देख सकते हैं एलिफेंट्स कुछ इस तरह होते हैं। एक बार एलिफेंट का फ़ोटो देखते हैं हम। तो बेसिकली आप देख सकते हो यह एक एलिफेंट है। बेसिकली यहाँ पर दो एलिफेंट्स हैं और हाउ दे आर रेजिंग देयर ट्रंक्स। आप देखो किस तरह से यह जो उनकी ट्रंक है इतनी लंबी होती है और किस तरह से वो इसे रेज कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ पोएम में वो कह रहा है आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। तो अगर मैं एलिफेंट होता तो आई वुड बी थैंकफुल कि मैं अपने ट्रंक्स को इस तरह से ऊपर की तरफ उठा पाता। नेक्स्ट इज इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। तो स्टूडेंट्स कैंगरूज जो हैं वो कुछ इस तरह के एनिमल्स होते हैं एंड दे हॉप। तो सबसे पहले हॉप का क्या मतलब होता है? मूव बाय जंपिंग ऑन वन फुट। तो अगर आप जंप करते हो ऑन योर वन फुट तो उसको हम कहते हैं हॉप करना। तो कैंगरूज बेसिकली हॉप करते हैं। चलिए हम एक बार कैंगरू की फ़ोटो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यह एक कैंगरू है और आप देख सकते हो यहाँ पर वो हॉप कर रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट्स को हम कहते हैं हॉप करना और वो इसी तरह हॉप करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। तो अगर मैं कैंगरू होता तो मैं इतना खुश होता और मैं हॉप करता सीधा मून तक हॉप करता। तो बेसिकली यहाँ पर कहने की बात यह है कि वो बहुत ही खुश फील कर रहा है। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। तो अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता फॉर माई 8 आर्म्स। तो सबसे पहले ऑक्टोपस की फ़ोटो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं। तो ये है आर्म्स। अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर टोटल 8 आर्म्स हैं। तो वो कह रहा है अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। तो अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मैं बहुत थैंकफुल होता फॉर हैविंग 8 आर्म्स। तो क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स ऑक्टोपस को भी हम वाटर बॉडीज़ में या सीज में देखते हैं। तो क्या ऑक्टोपस एक फ़िश है? इज़ ऑक्टोपस अ फिश? तो स्टूडेंट्स आंसर इज नो, ऑक्टोपस इज नॉट अ फिश। ऑक्टोपस बिलोंग्स टू अ यूनिक क्लास ऑफ मोलस्क्स नोन एज cephalopods. This class includes other creatures such as squid. An octopus has no bones, no skeleton. It is an invertebrate. Invertebrate का मतलब वो mammals जिनके bones और जिनके skeleton नहीं होते। तो octopus के चूँकि bones नहीं होते, skeleton नहीं होता, तो that is why it is an invertebrate. A fish has a backbone and a skeleton. तो fishes के backbone और skeletons होते हैं, इसीलिए octopus is not a fish. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। तो उसके बाद यह कहता है मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं अपने खुद के जैसा हूँ, न कि तुम्हारे जैसा बल्कि मैं अपने जैसा हूँ। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू जस्ट यू? अब स्टूडेंट्स मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको मेरे जैसा बनना है या फिर आप जैसे हो वैसे खुश हो? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में बताओ। तो यहाँ पर हमने यही सीखा कि यह जो लड़का है यह खुश है खुद को लेकर के, जैसा भी यह है यह खुश है। कैंगरू खुश है जैसा भी वो है और वो हॉप कर पाता है, इसके लिए वो और भी ज़्यादा थैंकफुल है। एक एलिफेंट है, उसकी इतनी लंबी ट्रंक है और उस ट्रंक को वो रेस कर पाता है, इसके लिए वो थैंकफुल है। एक फ़िश खुश है क्योंकि वो रिगल और जिगल कर पाती है। तो बेसिकली आप भी खुश रहो, आप जैसे हो जो भी हो उससे आप खुश रहो। तो यही इस पोएम का सार है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। सबसे पहले है बटरफ्लाई, नेक्स्ट इज़ मायना, नेक्स्ट इज़ फिश,
नेक्स्ट इज कैंगरू एंड नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। तो इनके मीनिंग्स को तो हमने समझ लिया, फोटोज़ भी हमने देख लिए, तो अब इनसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले है बटरफ्लाई। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने देखा कैसे बटरफ्लाई के कितने खूबसूरत विंग्स होते हैं। तो बटरफ्लाई से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? अब बटरफ्लाई हैज़ कलरफुल विंग्स। बटरफ्लाई के बहुत ही कलरफुल विंग्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ मैना। तो मैना एक बर्ड है स्टूडेंट्स, और ये जो बर्ड्स हैं बेसिकली हम इंडियन कॉन्टिनेंट में भी देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पर भी हम देखते हैं। तो मैना से हम सेंटेंस बना सकते हैं, मैना हैज़ अ येलो बीक। तो अभी अभी हमने देखा था फोटोज़ में भी कि एक मैना जो होती है वो कुछ इस तरह दिखती है और उसके येलो बीक्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ अ फिश कैन रिगल एंड जिगल। तो किस तरह से हमने देखा था फिश मूवमेंट्स करते हैं, उन मूवमेंट्स को ही हम कहते हैं रिगल एंड जिगल। नेक्स्ट इज कैंगरू। कैंगरूज आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो कैंगरू एक बेसिकली एनिमल है जो हॉप करते हैं, एंड दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड मोस्टली इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। तो अभी अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, ऑक्टोपस एक फिश नहीं है, इसके बोन्स नहीं होते, स्केलेटन नहीं होता है। और ऑक्टोपस से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? एंड ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स। ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग इज़ फन, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। अभी अभी जो पोएम में हमने पढ़ा था वहाँ से हम हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, अ मैना डैश। तो मैना क्या कर सकती है स्टूडेंट्स? तो टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। मैना क्या कर सकती है? शी कैन सिंग, वो गाना गा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ मैना कैन सिंग। तो अ मैना कैन सिंग डैश कैन रिगल। तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? कौन है जो रिगल और जिगल कर सकता है? दैट इज अ फिश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ फिश कैन रिगल। नेक्स्ट एन एलिफेंट। तो स्टूडेंट्स एलिफेंट क्या कर सकता है? तो एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक। तो स्टूडेंट्स जैसे टेक्स्ट में हमने पढ़ा था, इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक। नेक्स्ट डैश कैन हॉप। तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? कौन सा एनिमल है जो हॉप कर सकता है? दैट इज अ कैंगरू। अ कैंगरू कैन हॉप। यू। तो स्टूडेंट्स आप क्या क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर आप जो भी एक्शंस कर सकते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सिंग, यू कैन राइट, यू कैन डांस। तो जो भी आप कर सकते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बटरफ्लाई को अपने विंग्स बहुत पसंद हैं? आंसर इज वी ऑल नो दैट बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, बट वाई? बिकॉज द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई दे आर वेरी ब्यूटिफुल। सो हम देख सकते हैं इनके जो विंग्स होते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं दिखने में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज इट्स विंग्स आर कलरफुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द बटरफ्लाई likes its wings because its wings are colorful। बटरफ्लाई को अपने विंग्स पसंद इसलिए हैं क्योंकि उसके जो विंग्स हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं। What can the myna do? तो स्टूडेंट्स what can the myna do? The myna can sing, it also can fly, that is obvious, जितने भी सारे बर्ड्स हैं they can fly, बट मैना की एक खास बात है, उड़ने के साथ साथ वो गाना भी गाती है। तो what can मैना do? यहाँ पर हम लिखेंगे the मैना can sing। what can you do? sing, paint, write। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
आई कैन डांस, सिंग, राइट, एट्सेट्रा। तो जो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? क्या आपको लगता है जो फिश है, द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, वाटर में वो बहुत खुश है? तो आंसर इज यस, आई थिंक द फिश इज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। Next question is, what are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. तो स्टूडेंट्स, आपके साथ क्या क्या ऐसी लकी चीज़ें हुई है, ऐसी चीज़ें हुई है जिसको लेकर के आप खुद को खुशनसीब समझते हो, तो उन सारी चीज़ों को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हो, आई एम लकी टू हैव such beautiful and loving parents। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप लकी हो, आप खुश नसीब हो कि आपके पास इतने खूबसूरत और इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो, जिन चीज़ों को लेकर के आप लकी फील करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक पोयम है स्टूडेंट्स, तो इन पोयम को हम साथ में पढ़ते हैं और फिर इसके मीनिंग को हम समझेंगे। कैंग हैज़ अ ड्रीम, कैंग फ्ल्यू इनटू द स्काई, ही फ्ल्यू टू द मून, ही फ्ल्यू थ्रू अ क्लाउड, ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, कैंग वोक अप विद अ बैंग। तो स्टूडेंट्स एक बार पोयम को साथ में पढ़ते हैं और फिर इसके मीनिंग को समझेंगे। आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करो। कैंग फ्ल्यू इनटू द स्काई, he flew to the moon, he flew through a cloud, he slipped down a tree, Kang woke up with a bang। तो कैंग यहाँ पर एक ड्रीम देख रहा है। कैंग का मतलब ये कैंगरू है, इसका नाम कैंग है, और ये ड्रीम देख रहा है, मतलब ये सपना देख रहा है कि कैंग फ्ल्यू इनटू द स्काई, कि वो आसमान में इस तरह से उड़ रहा है। ही फ्ल्यू टू द मून, और उड़ते उड़ते वह मून के पास चला जाता है। ही फ्ल्यू थ्रू अ क्लाउड, और फिर वो कैसे क्लाउड्स के अंदर से उड़ रहा है। ही स्लिप डाउन अ ट्री, और फिर किस तरह से वो पेड़ पर इस तरह से स्लिप करता हुआ वो नीचे गिर रहा है। और कैंग वोक अप विद अ बैंग, तो बैंग का मतलब होता है धमाका। तो उसके बाद क्या हुआ, कैंग उड़ते हुए इस तरह जब वो पेड़ में स्लिप कर रहा था, तो स्लिप करते करते अचानक से क्या होगा, वो ज़मीन से टकराएगा। तो ज़मीन से टकराएगा तो कुछ एक धमाका होगा। तो जैसे ही वो बैंग हुआ या फिर धमाका हुआ, कैंग वोक अप, वो उड़ गया। नेक्स्ट इज साइलेंस गेम। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कैंगरू। विथ योर आइज स्टिल शट, इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रीचर्स, ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को अभी हम लोग साथ में करते हैं। आप सब अपने आइज़ क्लोज कर लो। उसके बाद मैं अपने कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आपको उन वर्ड्स को इमेजिन करना है, उन क्रीचर्स को इमेजिन करना है, वो किस तरह होते हैं, किस तरह दिखते हैं, किस तरह वो मूव करते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको इमेजिन करना है। फिर जब मैं आपको बोलूँगा ओपन योर आइज़, तो आप अपनी आँखें खोलना और फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे। और जब मैं कहूँगा ओपन योर आइज़, तो उसके बाद आपको मूव करना है लाइक दोज क्रीचर्स। तो यहाँ पर मैं एक एक करके एक वर्ड बोलूँगा, दैट इज़ अ क्रीचर। तो आपको आइज़ को क्लोज रखना है, इमेजिन करना है उस क्रीचर के बारे में, और फिर जब मैं कहूँगा ओपन योर आइज़, तो आपको अपने आँखें खोल करके फिर उस क्रीचर की तरह मूव करना है। तो सबसे पहले आप अपने आइज़ को क्लोज कर लो। तो ठीक है, सबसे जो पहला वर्ड है दैट इज़ अ बटरफ्लाई। तो आइज़ क्लोज करके आप इमेजिन करो बटरफ्लाई। नाउ ओपन योर आइज एंड मूव लाइक अ बटरफ्लाई। उसके बाद
नेक्स्ट हम फिर से एक एक्सरसाइज करते हैं। अगेन क्लोज योर आइज। नाउ कैंगरू। नाउ यू कैन ओपन योर आइज एंड मूव लाइक अ कैंगरू। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ पोर्शंस हैं इनकम्प्लीट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मिसिंग पोर्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन पिक्चर्स को कंप्लीट करके यहाँ पर लेबल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, तो एलिफेंट की टेल मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक टेल ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम टेल ड्रॉ करेंगे। तो टेल यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर आप एक टेल ड्रॉ कर दो। ड्राइंग को बहुत अच्छे से करना ताकि वो एक्चुअल में लगे कि नहीं वो टेल है। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ अ टेल। तो टेल की स्पेलिंग क्या होती है, TAIL, टेल। नेक्स्ट क्या मिसिंग है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट ईयर यहाँ पर है, राइट ईयर मिसिंग है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमें ईयर ड्रॉ करना है। तो चलिए हम ईयर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई ईयर। तो ईयर की स्पेलिंग क्या होती है, EAR, ईयर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या मिसिंग है, एलिफेंट की। तो एलिफेंट की ट्रंक मिसिंग है। तो ट्रंक को यहाँ पर हम ड्रॉ करके पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो यह हो गई ट्रंक। और स्टूडेंट्स हम उसे लेबल करेंगे। तो ट्रंक की क्या स्पेलिंग होती है, TRUNK। तो यह हो गया एलिफेंट का पिक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ कैंगरू। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, एक तो ईयर मिसिंग है और यहाँ पर एक और बॉडी पार्ट मिसिंग है। तो सबसे पहले ईयर ड्रॉ करते हैं और फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ईयर मिसिंग है तो ईयर ड्रॉ करते हैं। तो ईयर की स्पेलिंग क्या होती है, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो ईयर की क्या स्पेलिंग होती है स्टूडेंट्स, EAR, ईयर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या मिसिंग है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने L लिखा है, बट यहाँ पर जो मिसिंग है दैट इज़ नॉट लेग्स, दैट इज़ हैंड्स और क्लॉड हैंड्स। तो अगर आप कैंगरू की फ़ोटो देखोगे तो लेग्स जो हैं वो बेसिकली ये जो लंबे वाले लेग्स हैं उन्हें हम लेग्स कहते हैं। तो यह है फुट, यह है लेग, और ये जो है सामने की तरफ दीज आर हैंड्स और क्लॉड हैंड्स। तो यहाँ पर उन्होंने L लिखा है, मतलब यहाँ पर वो मीन करना चाहते हैं लेग्स, बट लेग्स जो हैं वो ये हैं। लेग्स ऑलरेडी पिक्चर में है, लेग्स मिसिंग नहीं है। तो इसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। यहाँ पर लेग्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्लॉड हैंड्स, CLAWEDHANDS, क्लॉड हैंड्स। तो ये हैं क्लॉड हैंड्स। तो सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं और फिर लेबल करेंगे। तो ये हो गए क्लॉड हैंड्स जो मिसिंग थे और उनको हम यहाँ पर लेबल कर लेते हैं। सो CLAWED, क्लॉड हैंड्स, HANDS। और ये जो L है दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पर ये लेग्स नहीं होगा, दिस विल बी क्लॉड हैंड्स। नेक्स्ट इज लेट्स राइट एंड एक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ हिंट वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करके हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट कैंगरू वी नो दैट अ कैंगरू कैन हॉप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई वुड हॉप। इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड हॉप, मतलब अगर मैं एक कैंगरू होता तो मैं हॉप करता। इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड डैश। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करें, तो टाइगर क्या करते हैं, तो टाइगर्स रोर। इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड रोर, ROAR, रोर। तो स्टूडेंट्स टाइगर्स कैसे रोर करते हैं, चलिए वो सुनते हैं। तो पोयम में वो कह रहे हैं इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड रोर।
मतलब अगर मैं टाइगर होता तो मैं कुछ इस तरह रोर करता। तो इसे कहते हैं रोर करना। नेक्स्ट इज इफ आई वर अ फिश आई वुड डैश। तो हमें पता है फिशेस को हम सीज में या वाटर बॉडीज में देखते हैं। तो इफ आई वर अ फिश आई वुड स्विम। स्विम का मतलब तैरना, तो हम पानी में तैरते हैं। तो इफ आई वर अ फिश आई वुड स्विम। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई लाइक देम। तो बर्ड्स क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई लाइक देम। नेक्स्ट इज से अलाउड। तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को आप मेरे साथ रिपीट करो। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। तो यह क्या हो गया, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं। नेक्स्ट एल ई फैंट, एल ई फैंट। तो ये क्या हो गया, एलिफेंट। एलिफेंट के लॉन्ग ट्रंक होते हैं। नेक्स्ट बट अर फ्लाई, बट अर फ्लाई। तो यह क्या हो गया, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के कलरफुल विंग्स होते हैं। नेक्स्ट कैंगरू, कैंगरू। तो यह क्या हो गया, कैंगरू। कैंगरूज कैन हॉप। नेक्स्ट इज लेट्स ड्रॉ। कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, शेल्स, स्टोन्स, फिश। तो स्टूडेंट्स इस पिक्चर को आप कंप्लीट करो, इन डॉट्स के ऊपर आप ड्राइंग करो और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ प्लांट्स, कुछ शेल्स, कुछ स्टोन्स, कुछ पत्थर और कुछ फिश यहाँ पर आप ड्रॉ करो। तो इसको प्लीज़ आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज लेट्स राइट एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स हैं यहाँ पर हमें फुल ऐड करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड्स, यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स। तो वर्ड्स जो ब्रैकेट में है विच इज़ हेल्प, तो यहाँ पर हमें फुल ऐड करना है। तो आप फुल ऐड कर दो। क्या हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स। इसका क्या मतलब है, यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स का मतलब है आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज बी हेल्पफुल टू देम। नेक्स्ट मेक अ कलरफुल ड्राइंग। तो COLORFUL, मेक अ कलरफुल ड्राइंग मतलब आप एक ड्राइंग बनाओ बहुत सारे कलर्स का यूज करके। द पपी इज सो प्लेफुल। तो यहाँ ब्रैकेट में वर्ड है प्ले, हम यहाँ पर फुल ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा सेंटेंस। द पपी इज सो प्लेफुल। इसका क्या मतलब हुआ, प्लेफुल हम किसे कहते हैं, जो बहुत खेल कूद करता हो, बहुत मस्ती में रहता हो। तो पपीज़ को अगर आप देखोगे वो हमेशा खेलते रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं द पपी इज सो प्लेफुल। नेक्स्ट बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पर वर्ड है केयर, तो यहाँ पर हम फुल ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केयरफुल। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधानी, सावधानी बरतना। जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें सबसे पहले लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए, और अगर कोई गाड़ी क्रॉस नहीं कर रही है तो हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं जब भी आप रोड को क्रॉस करो बहुत ही केयरफुली रोड को क्रॉस करो, बहुत सावधानी के साथ रोड को क्रॉस करो। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट इज जॉइन टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, लुक एट द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर दो वर्ड्स को ज्वाइन करके हमें एक सिंगल वर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है पीस, दूसरा वर्ड है फुल। तो स्टूडेंट्स पीस का मतलब क्या है, शांति, खुशी। फुल का मतलब क्या हुआ, भरा हुआ। तो जो शांति से भरा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, पीसफुल। तो पीसफुल का मतलब, पीस का मतलब शांति, फुल का मतलब भरा हुआ। तो पीसफुल का मतलब शांति से भरा हुआ। ठीक उसी तरह से प्ले, नेक्स्ट इज फुल। तो इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लेफुल। और स्टूडेंट्स जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप देखो स्पेलिंग भी यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। जैसे पीस की जो स्पेलिंग थी वो ये थी, फुल की स्पेलिंग थी FULL।
इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो बन गया पीसफुल, और पीसफुल की स्पेलिंग है PEACEFUL, यहाँ पर बस एक L है, ठीक है। तो यहाँ पर थे 2 L, जब हमने वर्ड्स को ज्वाइन किया वो हो गया सिंगल L। तो इस तरह से वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना है। नेक्स्ट इज प्ले प्लस फुल। प्ले का मतलब हुआ खेलना, फुल का मतलब हुआ भरा हुआ। तो प्लेफुल का मतलब क्या हुआ? प्लेफुल का मतलब हुआ जो हमेशा खेल कूद करता रहे, या फिर जो हमेशा मस्ती में रहे, हमेशा खेलता रहे। तो यहाँ पर वो जो वर्ड बनेगा दैट विल बी प्लेफुल। तो यहाँ पर PLAYFUL, ये हो गया प्लेफुल। नेक्स्ट इज कलरफुल। तो इन दो वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या वर्ड होगा? कलरफुल। तो कलरफुल की स्पेलिंग क्या होगी? COLORFUL। तो स्टूडेंट्स, कलरफुल का मतलब हुआ कलर्स से भरा हुआ। तो कोई ड्राइंग जहाँ पर आपने बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं दैट इज कॉल्ड एज कलरफुल। नेक्स्ट इज केयर प्लस फुल विच मीन्स केयरफुल, मतलब सावधानी बरतना। नेक्स्ट होप प्लस फुल इज होपफुल। तो स्टूडेंट्स, होप का मतलब होता है अ डिज़ायर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग टू हैपन। तो आपकी इच्छा है कि कोई चीज़ हो, तो आप होप करते हो कि काश ये चीज़ हो जाए। और फुल का मतलब भरा हुआ। तो होपफुल का मतलब है कि आपको आशा है, आपको डिज़ायर है, आप डिज़ायर से भरे हुए हो किसी चीज़ को लेकर के कि वो चीज़ हो जाए, तब हम कहते हैं होपफुल। नेक्स्ट इज राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विथ आई कैन। तो यहाँ पर आप 5 चीज़ें लिखो जो आप कर सकते हो, और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें लिखो जो आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन डांस। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो आई कैन सिंग। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो आई कैन राइट। तो जैसे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, उन चीज़ों को आप यहाँ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट फ्लाई, आप उड़ नहीं सकते, बट आई कैन रन, बट आप दौड़ सकते हो। तो ठीक उसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें आप लिखो जो आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैनॉट क्रॉल बट आई कैन वॉक। तो स्टूडेंट्स, क्रॉल का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, क्रॉल का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड ऑन योर हैंड्स एंड नीज बाय ब्रिंगिंग योर बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। तो मतलब आप जनरली देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह क्रॉल करते हैं ऑन देयर हैंड्स एंड नीज बाय ब्रिंगिंग देयर बॉडीज क्लोज टू द ग्राउंड। तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा किस तरह से वो क्रॉल करते हैं। तो आप तो अब छोटे बच्चे हो नहीं, तो क्रॉल करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आई कैनॉट क्रॉल बट आई कैन वॉक, लेकिन आप चल सकते हो। तो यहाँ पर आप कुछ एक्टिविटीज़ लिख सकते हो जो आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हो उसके अलावा। नेक्स्ट इज गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। तो आप जो भी हो, जैसे भी हो, उसको लेकर के आप खुश हो, इसके लिए यहाँ पर आप खुद को एक बिग स्टार दो। तो इस तरह का स्टार आप यहाँ पर ड्रॉ करो, और जितना बड़ा आप बना सकते हो यहाँ पर आप उसको उतना बड़ा ड्रॉ करो। नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं, सबसे पहले इनको बोलते हैं और फिर इनको लिखना सीखेंगे। सबसे पहले है MNOPQ, और फिर RSTUVWXYZ। तो यहाँ पर है MNOPQ। तो सबसे पहले M लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरह से लिखो,
और फिर कुछ इस तरह से और फिर इस तरह से, तो ये हो गया M। तो सिंपली अगर आप अपने पेंसिल को इन डॉट्स के ऊपर ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इन लेटर्स को लिख पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल N है, तो आप इस तरह से सबसे पहले लिखो और फिर इस तरह से, तो ये हो गया N। नेक्स्ट इज O, तो O हम लिखते हैं कुछ इस तरह से और फिर ऐसे। नेक्स्ट इज P, तो P को हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो और फिर इस तरह से और फिर ऐसे। नेक्स्ट इज Q, तो आप इस तरह से लिखो और फिर ऐसे, तो ये हो गया Q। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी सारे लेटर्स हैं इनको प्लीज़ आप मेरे साथ साथ लिखो। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप अपने कॉपीज़ में या फिर नोटबुक में आप लिखो, बट इनको आप मेरे साथ साथ लिखो, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो नेक्स्ट क्या है, RSTUV। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप इसको 3 बार और लिखो। जैसे R मैं यहाँ पर एक बार लिखूंगा, तो आपको घर पर 3 बार इसे लिखना है एज अ होमवर्क। तो इसको प्लीज़ आप कंप्लीट करना। सबसे पहले R, तो सबसे पहले आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो और फिर ऐसे, तो ये हो गया R। उसके बाद S, सो दिस इज S। नेक्स्ट इज T, तो सबसे पहले इस तरह से और फिर ऐसे, तो ये हो गया T। नेक्स्ट इज U, सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट इज V, तो V को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट इज W, X, Y एंड Z, तो यह है W, तो W को आप लिखोगे सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट इज X, तो सबसे पहले आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करो और फिर ऐसे, तो ये हो गया X। नेक्स्ट इज Y, तो Y को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट इज Z, तो Z को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो ऐसे और फिर ऐसे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यह था चैप्टर 3 विच इज़ एक्चुअली पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2। नेक्स्ट जो पार्ट है विच इज़ चैप्टर 4 विच इज़ आई वॉन्ट, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो, और ये जितने भी सारे लेटर्स हैं इनको प्लीज़ 3 बार लिखो और इसको कंप्लीट करो। थैंक यू एंड बी हैप्पी।